हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ रहे हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। मेरे चैनल पे बाकी कोर्सेज़ के भी वीडियो हैं, आप उन्हें विज़िट कर सकते हैं अपने पेपर के लिए। एंड ये कुछ नोट्स हैं, इनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अगर आप ये पढ़ लेंगे तो आपकी तैयारी हो जाएगी। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? तो इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब कि आप जो फीलिंग्स हैं, जो आप इमोशनली फ़ील करते हो, जो आपके थॉट्स हैं, जो आपके इमोशंस हैं, आप उन्हें आइडेंटिफाई कर पाओ। आप देख पाओ कि आपके इमोशंस से आप क्या फ़ील कर रहे हो, आपके मन में क्या आ रहा है। आप उन इमोशंस को आइडेंटिफाई कर पाओ और रेगुलेट कर पाओ, और साथ साथ में ही सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि दूसरों के बारे में भी सोच पाओ, दूसरों के इमोशंस के बारे में भी सोच पाओ। इमोशन समझना तब इम्पॉर्टेंट होता है जब आप दो पर्सपेक्टिव से बातें समझना चाह रहे होते हो। शायद आप किसी लड़ाई में हो तो आप लड़ाई में अपना पॉइंट तो रखते ही रखते हो, पर इसमें ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि आप दूसरे के इमोशंस को भी समझो और उनके पर्सपेक्टिव से भी बात समझो। तो इमोशनल इंटेलिजेंस यही है, एबिलिटी है आइडेंटिफाई करने की और रेगुलेट करने की अपने इमोशंस और दूसरे के इमोशंस को भी समझना। ये एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं, यूज़ करते हैं और मैनेज करते हैं अपने इमोशंस इन पॉजिटिव वेज एज वेल एज टू रिकॉग्नाइज एंड इन्फ्लुएंसिंग इमोशन ऑफ अदर्स। हाई इमोशनल इंटेलिजेंस इम्प्रूव करता है रिलेशनशिप्स को, बेटर कम्युनिकेशन डालता है और इन्हांस करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को। ठीक है, इमोशनली इंटेलिजेंट होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जब आप किसी से बात कर रहे होते हो तो आप ऐसे बात करते हो कि आप ये ध्यान में रखो कि दूसरे को इमोशनल हर्ट ना हो, दूसरे को कोई बात ट्रिगर ना हो। ये भी इमोशंस का ध्यान रखना होता है। ठीक है, आप बात इस तरीके से करते हो कि कुछ रूड ना लगे। और अगर आप किसी लड़ाई में हो तो लड़ाई में भी आप इंश्योर करते हो कि आप कुछ ऐसा ना बोलो जिससे किसी को इमोशनली हर्ट हो जाए। ठीक है, सामने वाले को आप सोच समझ के बात करते हो, सोच समझ के अपने पॉइंट्स रखते हो, जो इम्पॉर्टेंट है इन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ठीक है, नाउ व्हाट आर द की एस्पेक्ट्स। ये जो एस्पेक्ट्स हैं, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके हर क्वेश्चन में रिपीट होंगे। तो इन्हें याद करना इम्पॉर्टेंट है, इन्हें समझना इम्पॉर्टेंट है। इनमें आप कुछ पॉइंट्स अपने आप भी डाल सकते हो। सो पहला एस्पेक्ट इमोशनल इंटेलिजेंस का है सेल्फ अवेयरनेस। अपने बारे में अवेयर होना, अपने बारे में ये अवेयर होना कि आपको क्या चीज़ ट्रिगर करती है, आपको क्या चीज़ बुरी लगती है, आप किस चीज़ पे रो देते हो, आप किस चीज़ पे हंसते हो, आपको कैसे वर्ड्स सुनना अच्छा लगता है, आपको क्या सुनना नहीं अच्छा लगता है। सेल्फ अवेयर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि अगर कोई आपको इमोशनली हर्ट कर रहा है तो आप उसको उसी टाइम रोक दो और समझ जाओ कि ये बंदा आपको हर्ट कर रहा है, आपको यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो अपने इमोशंस, अपने आप के बारे में अवेयर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको पता है कि आपको गुस्सा आ जाता है और गुस्से में आप कुछ भी बोल देते हो, अगर आप इस बात से अवेयर हो तो आप नेक्स्ट टाइम बोलते हुए ध्यान रखोगे कि मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा। एंड इससे क्या होगा, आपका रिलेशनशिप बचेगा। बीइंग अवेयर अबाउट योर सेल्फ एंड योर इमोशंस एंड नोइंग हाउ दे अफेक्ट योर थॉट्स एंड बिहेवियर, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट योर सेल्फ एंड हाउ इट अफेक्ट्स यू मेंटली। देन सेल्फ रेगुलेशन, अपने इमोशंस को बार बार एनालाइज करना, मैनेज करना। ठीक है, ये नहीं होता कि सबके सामने ही आप रो दो, और ये नहीं होता कि सबके सामने ही आप हंस भी लो। सो इट सेल्फ रेगुलेशन मीन्स कि अपने इमोशंस को मैनेज करना और अपने थॉट्स को रेगुलेट करना। इट हेल्प्स इन अडेप्टिंग टू चेंजिंग सिचुएशंस। आप हर किसी के सामने कुछ भी नहीं बोल सकते, आपको सोच समझ के बोलना पड़ता है। तो हर सिचुएशन में चेंज होता है। आप घर में हो तो आप मे भी सबके सामने रो रहे हो, आप सबके सामने हंस रहे हो, या और आप अगर बाहर हो तो बाहर की सिचुएशन में आपको चेंज होना पड़ता है। आप आराम से बैठो, सुनो सबकी बातें, अपने आप कुछ गलत मत बोलो जो सिचुएशन गलत कर दे। सो इट इन्वॉल्व्स कंट्रोलिंग इम्पल्सेस एंड एडजस्टिंग एक्शंस टू मीट स्पेसिफिक डिमांड। दिस इंक्लूड बिहेवियर एंड कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स। देन मोटिवेशन आपको पता है कितनी इंपॉर्टेंट होती है। आपका पेपर होता है तो आपको मोटिवेट करना अपने आप को ज़रूरी होता है कि हम पास कर लें एग्ज़ाम, या हम अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर्स ले आएँ। सो मोटिवेशन इंपॉर्टेंट होता है। मोटिवेशन भी एक इमोशन ही है।
जो आपको अपने गोल की तरफ खींचता है। इट इज़ द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड वाई पीपल डू थिंग्स। मोटिवेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको बोलती है कि जाओ जिम जाओ, अपने गोल्स अचीव करो। मोटिवेशन ही ऐसी चीज़ है जो आपको बोलती है कि अपने एग्ज़ाम के लिए पढ़ो। मोटिवेशन ही ऐसी चीज़ है जो आपको बोलती है कि पैसे इन्वेस्ट करो। Having motivation helps in achieving goals and be a better self. Then empathy is what, कि आप अपने आप को दूसरों के जूतों में डाल के देखो। आपको पता हो कि अगर ये कंडीशन जो मे बी दूसरों के साथ है, जो दूसरे को हर्ट कर रही है, अगर ये आपके साथ होगी तो आप कैसे बिहेव करोगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ये समझने में कि दूसरा क्या फ़ील कर रहा है। एंड अगर ये चीज़ आपके साथ हो जाए तो आप क्या करोगे। अगर आप अपने आप को किसी और के जूतों में डालते हो, टू पुट योर सेल्फ इन समवन एल्स शूज़, किसी और की सिचुएशन में डालते हो, तो आपको बहुत चीज़ें करने से आप अपने आप को प्रिवेंट कर लेते हो कि मे बी आपको भी नुकसान हो जाएगा अगर आप किसी और के साथ ऐसा करोगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देन सोशल स्किल्स क्या है कि आप सोशली एक्टिव होते हैं। एंड यही सोशल स्किल्स होती है जो रिलेशनशिप्स बनवाती है, बिल्ड करती है, जो आपके आसपास बहुत लोग लाती है। आप बहुत एक्टिव रहते हो सोसाइटी में, तो ये सोशल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं रिलेशनशिप्स के लिए। एंड इट इज़ द एबिलिटी वी यूज़ टू कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट इफ़ेक्टिवली। आप कई लोगों से मिलते हो, कई लोगों के पर्सपेक्टिव समझ पाते हो, बहुत चीज़ें समझ पाते हो कि कोई कैसे बिहेव कर रहा है, कोई कैसे बिहेव कर रहा है। एंड इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है। अब हम आते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के सिग्निफिकेंस पे। इमोशनल इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले ये सोशल रिलेशनशिप्स बनवाती है, रिलेशनशिप्स बनाने में हेल्प करती है। एंड हमें अपॉर्चुनिटी देती है कि हम एक फुलफिल्ड और हैप्पी लाइफ जिएं। ये रिलेशनशिप्स को सेव करती है। इट फैसिलिटेट्स मोटिवेशन, एम्पैथी, स्ट्रेस मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन एंड नेविगेट सोशल सिचुएशंस। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है एकेडमिक और वर्क रिलेटेड सक्सेस का। देन स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन फोस्टर करती है, इम्प्रूव करती है डिसीजन मेकिंग। एंड पीपल जिनके पास हाई EQ होती है, इमोशनल इंटेलिजेंस होती है, आर बेटर इक्विप्ड टू नेविगेट डिसएग्रीमेंट एंड सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। देन डिफरेंट मॉडल्स हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के। सबसे पहला मॉडल है एबिलिटी मॉडल, जिसको प्रोवाइड किया है सैलोवे एंड मेयर ने 1997 में। ये डिस्क्राइब करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस को एज अ फॉर्म ऑफ सोशल इंटेलिजेंस, जिसमें एबिलिटी इन्वॉल्व होती है टू मॉनिटर वंस ओन एंड अदर्स फीलिंग एंड इमोशन। तो ये जो मॉडल दिया है सैलोवे एंड मेयर ने, इसमें ये इमोशनल इंटेलिजेंस को ऐसे डिस्क्राइब करते हैं कि ये एक सोशल इंटेलिजेंस जैसा कुछ है, जिसमें एबिलिटी होती है अपने इमोशंस को रेगुलेट करना, अपने इमोशंस पर ध्यान देना और दूसरों के इमोशंस पर भी ध्यान देने का। ठीक है। देन मिक्स मॉडल, ये ऐसा मॉडल है जो कि फॉर्म हुआ है बाय गोलेमैन। अकॉर्डिंग टू हिम इमोशनल इंटेलिजेंस में बहुत एबिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि अपने आप को मोटिवेट करना एंड परसिस्ट इन द फेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन टू कंट्रोल इम्पल्स। आपको इम्पल्सिव डिसीजन ना लो, अपने इमोशंस को रेगुलेट करते रहो कि अच्छा कोई बात नहीं, अगर बुरा दिन आज है तो कल अच्छा दिन होगा। एंड डिलेड ग्रेटिफिकेशन। He defined emotional intelligence in terms of self-awareness, self-confidence, self-commitment and integrity. इस मॉडल को कॉम्पिटेंसी मॉडल भी बोलते हैं। अब इसके आगे 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू गोलेमैन्स मॉडल। 4 क्वाड्रेंट्स क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सोशली आप कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस को परफॉर्म करते हो। ठीक है। सोशली मिक्स मॉडल में पहला है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस मतलब क्या, कि अपने बारे में मैंने आपको पहले ही बताया, अपने बारे में अवेयर होना, अपने इमोशंस के बारे में अवेयर होना, अपने ट्रिगर, आप किस बात से ट्रिगर होते हो, आप किस बात से खुश होते हो, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, आपको किन किन बातों से दूर रहना है, किन किन वर्ड्स से दूर रहना है जो आपको ट्रिगर करते हो। एंड ये एक कैरेक्टरिस्टिक है सेल्फ रियलाइजेशन का, अपने बारे में जानने का। इट इज़ एन इंडिविजुअल कैपेसिटी टू एक्यूरेटली रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड वंस ओन मूड, इमोशन एज वेल एज देयर इम्पैक्ट ऑन सेल्फ एंड अदर्स। इसमें सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एस्टीम भी रेफर होता है। एंड इट इंक्लूड्स अपने बारे में असेस करना, अपने आप को असेस करना, सेल्फ असेसमेंट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस।
सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें एबिलिटी देता है कि अपने आप को हम ग्राउंडेड रख सकें, ज़्यादा हवा में ना उड़ाएं, सिक्योर रहें एंड सेल्फ एश्योर्ड रहें। ठीक है, हमें अगर पता होगा कि हम ये टास्क बहुत अच्छे से निभा लेंगे तो हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, हम अपने आप को विश्वास दिलाते हैं कि यस हम ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, देन सेल्फ मैनेजमेंट, इसमें 6 कॉम्पिटेंसीज आती है। इमोशनल, सेल्फ कंट्रोल, ट्रस्ट वर्दिनेस, अडेप्टेबिलिटी, अचीवमेंट, ड्राइव, इनिशिएटिव एंड कंसेंशसनेस। ठीक है, सेल्फ मैनेजमेंट मतलब अपने आप को मैनेज करना, अपने इमोशंस को मैनेज करना, सेल्फ अवेयर होना। एंड एक इंसान जिसके पास स्किल है सेल्फ मैनेजमेंट की, वो मोटिवेट रहता है, होपफुल रहता है और एंथुजियास्टिक रहता है अबाउट द फाइनल आउटकम। देन सोशल अवेयरनेस, अवेयर रहना अपने सिचुएशन, अपने आसपास की सिचुएशन से, अपने रिलेशनशिप्स हैंडल करना, अपनी फीलिंग्स को हैंडल करना। एंड इट इंक्लूड्स एम्पैथी, सर्विस ओरिएंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल अवेयरनेस। दिस स्किल्स हेल्प्स टू अंडरस्टैंड पावर डायनामिक्स इन वर्क सिचुएशन एंड रिलेशनशिप्स। देन रिलेशनशिप मैनेजमेंट, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ अपना रिलेशनशिप मैनेज करना भी रिलेशनशिप मैनेजमेंट में आता है। ठीक है, ये एक कोर कंपोनेंट है इमोशनल इंटेलिजेंस का, क्योंकि आप अकेले नहीं रहते, आपके आसपास बहुत लोग होते हैं, तो उनके साथ अपना रिलेशनशिप मैनेज करना इज़ इम्पॉर्टेंट, ताकि आप अपने साथ रिलेशनशिप मैनेज कर पाओ। ठीक है, इनेबलिंग इंडिविजुअल्स टू बिल्ड एंड मेंटेन हेल्दी रिलेशनशिप बाय अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग देयर ओन इमोशन एंड इमोशन ऑफ अदर। देन पर्सनल कॉम्पिटेंसीज, पर्सनली अपने आप में क्या ध्यान रखना, सेल्फ अवेयरनेस मैंने बताया, सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ अवेयरनेस एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये रिपीट हो चुका है। देन सोशल कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंसीज़ का मतलब क्या होता है, कॉम्पिटेंसी मतलब कि जो स्किल्स हैं, जो नॉलेज है, एबिलिटी है, बिहेवियर है जो एक इंसान में होना चाहिए एंड वो अपने उसको डेमोन्स्ट्रेट करें इन ऑर्डर टू परफॉर्म इफेक्टिवली इन अ फील्ड और अ पर्टिकुलर रोल। सो पर्सनल कॉम्पिटेंस मतलब हमारी पर्सनल स्किल्स, पर्सनल नॉलेज, पर्सनल एबिलिटी। और सोशल कॉम्पिटेंस मतलब सोशल स्किल्स, सोशली आप कैसे लोगों में, 4 लोगों में बिहेव करते हो, उनके इमोशंस, उनकी बातों से क्या आप सीखते हो, सोशली आपके पास क्या नॉलेज है, 4 लोगों में कोई बात कर रहा हो तो आप अपने पॉइंट रख पाते हो कि नहीं रख पाते, एबिलिटी क्या है आपके अंदर और आपका बिहेवियर कैसा है सोशली, ये सब सोशल कॉम्पिटेंस में आता है। डेवलपिंग एंड इन्हांसिंग कॉम्पिटेंसी इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस। मे बी अगर आप अभी हम 2025 में हैं तो आप मे बी 4 लोगों में बात नहीं कर पाते, आप अपने पॉइंट्स भूल जाते हो, पर अगर हम 2020 में भी अब आगे 2027 में जाओगे तो आप शायद अपने पॉइंट्स रख पाओ। ठीक है, आप अच्छे से बात कर पाओ, आप और सोशल इफ़ेक्टिवनेस रेफ़र करती है एज सोशल कॉम्पिटेंस। ठीक है, वो कितना इफ़ेक्टिव है सोशली, उसे सोशल कॉम्पिटेंस बोलते हैं। इसे करेक्टराइज कर सकते हैं एज वंस कैपेसिटी टू क्रिएट एंड सस्टेन रिलेशनशिप्स एंड म्यूचुअल सेटिस्फैक्शन। ये रेफ़र करता है कैपेसिटी को, एक इंसान की कैपेसिटी को कि वो कितने रिलेशनशिप्स बना पाता है, कितने सस्टेन हो पाते हैं। ठीक है, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके दोस्त बहुत सारे बन जाते हैं एक बारी में और आप अगले टाइम पे देखते हो तो वो सबके साथ दोस्ती टूट जाती है। तो ये लोग भी ऐसे होते हैं जिनके कोई ना कुछ तो कुछ हो रहा होता है इनके साथ, इनके रिलेशनशिप्स में, इनकी सोशल इफ़ेक्टिवनेस में, जो रिलेशनशिप सस्टेन नहीं कर पाते एंड म्यूचुअली कितने सेटिस्फाई हैं उन सब रिलेशनशिप से, वो भी बहुत बड़ी करता है कैपेसिटी को कि आप कैसे सस्टेन कर पाते हो इंटीमेट बॉन्ड्स विद अदर्स, गेटिंग अलॉन्ग विद अदर्स, इंटरेस्टिंग अंडर ट्राइंग। refers to the capacity for creating and sustaining intimate bonds with other। सोशल स्किल का मतलब है एक ऐसा इंसान, नॉलेज या एप्टीट्यूड उस इंसान का फॉर अ रेंज ऑफ सोशल एक्शंस। इसमें कल्चरल ट्रेड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो मैटर करते हैं, सोशल कॉन्टैक्ट्स मैटर करते हैं, डेवलपमेंट ट्रेड्स इन्फ्लुएंस social competency। Then socially competent people communicate effectively and are skilled at conflict management। सोशली कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल्स को जाना जाता है फॉर देयर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स एंड अडेप्टनेस एट मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। ये सोशल सिचुएशंस को नेविगेट करते हैं, समझते हैं हर किसी का पर्सपेक्टिव और डिसएग्रीमेंट को रिजॉल्व करते हैं। देन इसमें इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है सोशली कॉम्पिटेंट लोगों में। ठीक है, जो कम्युनिकेट अच्छे से कर पाते हैं उनमें इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत होती है।
सोशली कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल्स को बात करना आता है अच्छे से, ठीक है, वेरियस कम्युनिकेशन टेक्निक्स यूज़ करनी आती है, एंड दे कैन एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड फीलिंग्स क्लियरली. दे लिसन अटेंटिवली टू अदर्स एंड एडजस्ट देयर कम्युनिकेशन स्टाइल बेस्ड ऑन द सिचुएशन. देन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब क्या, सिर्फ आँखों से या किसी जेस्चर से आप समझ जाओ कि दूसरा कैसे बिहेव कर रहा है. आप किसी को आँखें दिखाते हो तो वो समझ जाते कि आप गुस्सा हो, ठीक है. तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है. तो नॉन वर्बल क्यूज से अवेयर हो जाना, आपकी बॉडी लैंग्वेज से, टोन ऑफ वॉइस से अवेयर होना, यूज़ करना उसे इफ़ेक्टिवली, एंड एक अच्छी रैपो बनाना. देन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल्स भी एक एबिलिटी होती है ये, टू हैंडल कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफरेंसेस इन द वर्क प्लेस. ये स्किल्स हमें कंट्रोल करने में मदद करती है कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स अफेक्ट हों, कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स अफेक्ट ना करें हमें, हमारे कलीग्स को इन द वर्क एनवायरनमेंट. एंड एम्प्लॉयर्स प्रेफर करते हैं उन कैंडिडेट्स को जो डिसएग्रीमेंट में घुसते नहीं हैं, अच्छे से रिजॉल्व कर लेते हैं उन्हें, ठीक है. ऐसा नहीं है कि मतलब किसी लड़ाई में फंस जाए. calmly and diplomatically try to resolve them through peaceful discussions. Conflict management skills involve करती है ability to identify the root cause of a conflict and उस root cause को जड़ से निकालना, उसे address करना, and find solutions उसके आगे जो सबको acceptable हो, सिर्फ उस खुद को ना हो, सबको acceptable हो. This requires the ability to make someone understand your point, the ability to understand someone else's point, and also manage one's own emotion and recognize the emotions of other. Then conflict management skills में आते हैं empathy, problem solving, emotional intelligence. empathy तब होती है जब आप दूसरे का पॉइंट समझ पाते हो, दूसरे की सिचुएशन में अपने आप को रख पाते हो, तो आपको समझ में आता है कि वो बंदा क्या कह रहा है. देन प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर आपको रूट कॉज पता है और रूट कॉज को जड़ से निकालना आता है, ना कि उसमें और फंसना, तो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हो, सॉल्यूशंस ऐसे निकाल पाते हो जो हर किसी को एक्सेप्टेबल हो, सिर्फ आपको ना हो, ठीक है. देन इमोशनल इंटेलिजेंस की भी एक एबिलिटी होती है, दूसरे को समझना, अपने इमोशन समझना, फिर दूसरे के इमोशंस भी समझना. टू रिलीव स्ट्रेस, कम्युनिकेट इफेक्टिवली, एम्पैथाइज विद अदर्स. अंडरस्टैंडिंग योर ओन इमोशन एंड रिएक्शंस ड्यूरिंग अ कॉन्फ्लिक्ट इज़ द फर्स्ट स्टेप. देन ट्रिगर रिकॉग्नाइज करना एंड वो कैसा इमोशन एस्केलेट कर सकता है सिचुएशन में, और आपको अपने आप को कैसे मैनेज करना है, ये सब भी इमोशनल इंटेलिजेंस में आता है. देन रोल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क. इफेक्टिव टीम कोलैबोरेशन इज एसेंशियल फॉर सक्सेस. एक की फैक्टर जो कि ग्रेटली इन्हांस करता है टीम कोलैबोरेशन को, वो है इमोशनल इंटेलिजेंस. इमोशनल इंटेलिजेंस ऐसी कैपेसिटी है टू अंडरस्टैंड, मैनेज एंड एक्सप्रेस इमोशन इफ़ेक्टिवली. इसमें हमें अपने इमोशंस को रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए, रेगुलेट करना आना चाहिए, एंड एज वेल एज दूसरे के इमोशंस को भी समझना आना चाहिए. आगे ये एक क्रूशल स्किल है सक्सेस के लिए, पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स दोनों में ही, ठीक है. देन नेक्स्ट, रोल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन टीम कोलैबोरेशन. अगर आप किसी टीम में काम करते हो तो आपको सबकी सुनने की आदत होनी चाहिए. ये नहीं है कि सिर्फ आप अपना पॉइंट डाल दो और उसको सब मान लें, आपको सबके ओपिनियन सुनना आना चाहिए, ठीक है. तभी एक पॉजिटिव टीम रिलेशनशिप बनता है, एंड कम्युनिकेशन इन्हांस करना आना चाहिए. सबकी आपको अगर पॉइंट आप क्लियरली रख ही ना पाओ और दूसरे आपका पॉइंट समझ ही ना पाए, अगर आप आधी अधूरी बात करते हो तो वो इन्हांस नहीं करेगा रिलेशनशिप को भी, ठीक है. अब कम्युनिकेशन ढंग से करना आना चाहिए. जब टीम मेंबर्स इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं, वो समझ पाते हैं कि दूसरा बंदा क्या कह रहा है, किस पर्सपेक्टिव से देख रहा है, एंड एक इफ़ेक्टिव एंड ओपन कम्युनिकेशन हो पाती है. अगर आपसे हिचकिचा कर कोई बात कर रहा हो तो मे बी वो आपसे डर रहा है और अपना पॉइंट नहीं रख पा रहा, तो आपका ऐसा बिहेवियर नहीं होना चाहिए. Then emotional intelligence also helps in conflict resolution, as a team member are able to manage their emotion and find mutually beneficial solution. This enables them to work together more efficiently and make well-informed decisions. जब टीम मेंबर इमोशनल इंटेलिजेंट होते हैं, वो बेटर एक्सप्रेस कर पाते हैं, ओपिनियन सुन पाते हैं दूसरों की, एंड दिस लीड्स टू फ्यूअर मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड प्रमोट अ positive environment. Emotionally intelligence
Emotional intelligence ensured and messages are conveyed effectively and understood by all. It also allows team member to pick up on non-verbal cues. ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई एंड ये इतनी ही चीज़ें थी, आप इन्हें पढ़ सकते हैं. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब.